आज हम लोग न्यूज़ देखेंगे आपका 29 सितंबर के आर्टिकल को। 29 सितंबर आर्टिकल हो जाएगा और ये जो हम हर रोज़ स्पेशली जो है वो दैनिक जागरण को कवर कर रहे हैं, तो उसी सीरीज़ को जो है आपको आगे पढ़ाया जाएगा। चलिए, आज डेट क्या हो गया आपका, तो 29 सितंबर मैंने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर ही दिया है, बता ही दिया है, ठीक है ना। तो चलिए इस आर्टिकल को देखते हैं। दुनिया के लिए आपका खतरा बनता चीन, तो ठीक है। तो ये आपका कौन, श्री राम चौलिया जी के द्वारा जो है वो आर्टिकल लिखा गया। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको भी जानना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं। इस आर्टिकल में राइटर बताना चाहते हैं कि पिछले 2 दशकों के आपका दौरान में जो है वो चीन का जो है उभार बीते अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जो है सबसे अहम परिवर्तन रहा है, ठीक है। चीन के उभार में जो है 21वीं सदी में आपका विश्व राजनीति की दशा और दिशा बदली है। चीन के उदय ने आपका उस विश्व व्यवस्था को जो है वो आपको हिला दिया है, जिसे पश्चिमी विश्लेषक जो है अमेरिकी आपका नायकत्व के अंतर्गत एक ध्रुवीय और स्थिर माना करते थे, ठीक है। आज बताया जा रहा है कि भू राजनीतिक आपका जो प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और तनाव का सिलसिला कायम है और इसका कारण भी जो है वो चीन है। इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितताओं का जो आपका परिवेश बना हुआ है, उसके पीछे जो चीन की दादागिरी और अपने जो है वो सिद्धांतों के अनुरूप नई दुनिया, जो नई व्यवस्था के निर्माण की चेष्टा करता है। मुख्यतः स्पेशली अगर देखें तो चीन ने आपका अत्यंत तेज आपका आर्थिक विकास दर के जरिए जो है स्वयं को जो है चोटी पर आपका पहुंचाया है। बीते कुछ दशकों के दौरान अगर बात करें तो तीव्र आर्थिक वृद्धि से जो है वो चीन ने आपका एक प्रकार का चमत्कार ही कर दिया है। औद्योगिकरण, शहरीकरण और निर्यात को जो है प्रोत्साहित करने वाला आपका वैश्वीकरण के आपके माध्यम से जो है वो चीन एक आपका उभरती शक्ति से जो है महाशक्ति में जो है बदल गया है। आगे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि राष्ट्रपति शी चिनफिंग के आपका कार्यकाल में सैन्य शक्तियाँ में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई, हथियारों में आपका भारी निवेश और पड़ोसी देशों के प्रति जो है धमकाने वाले रवैया चीन के सतत जो है आर्थिक विकास के आत्मविश्वास की नींव रही है, ठीक है। आगे राइटर बताना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इससे जो है उपज से ही उपजा है। यदि चीन लंबी अवधि तक जो है आर्थिक वृद्धि के दम पर सफलता हासिल नहीं कर पाता है और इतनी आपकी पूंजी नहीं जुटाता है, तो आज वहाँ जो है बड़े पैमाने पर अराजकता देखने को मिलती है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि चूँकि आपका मार्क्सवादी और माओवादी विचारधारा में भौतिक कारकों को प्रधानता दी जाती है, इसलिए चीनी नेता अक्सर जो है भौतिक शक्ति के आधार पर जो है अंतर्राष्ट्रीय आपका समीकरणों और संभावनाओं को जो है वो स्पेशली आकलन करके जो है आपका नीतियाँ अपनाते। विशेषकर शी चिनफिंग जो है ने अति राष्ट्रवादी और आक्रामक आपका विदेश नीति से जो है चीनियों को जो है यही आश्वासन दिया है कि चीन का जो है वो आर्थिक जो है वो इंजन न रुकेगा न थमेगा। उसके जो है नेतृत्व में चीन ने अपनी कूटनीति की यही अवधारणा जो है प्रस्तुत की है कि वह निरंतर तेज आर्थिक वृद्धि के दम पे जो है वो अगले 25 वर्षों में अमेरिका और यूरोप के काफ़ी पीछे निकल जाएगा। कोविड महामारी के दौरान और उसके जो है बाद चीन यही समझता रहा है कि अन्य जो है बड़े देश जो है के मुकाबले वह जल्दी पटरी पर आ जाएगा और बाकी देशों को पछाड़कर अपने मार्क्सवादी नियंत्रित जो है पूंजीवादी प्रतिरूप की आपकी श्रेष्ठता जो है सिद्ध करेगा। राइटर आगे बता रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। अभी उल्टे ही शी चिनफिंग की बढ़ती तानाशाही प्रवृत्ति, वैचारिक कट्टरता की बात करें और उनकी नीतियों के विरुद्ध घरेलू एवं आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रतिरोध ने जो है चीन जो है चीनी आर्थिक जो है वो करिश्मे पर ग्रहण लगा दिया है, ठीक है। जैसा चीन सोच रहा था वैसा बिल्कुल नहीं है रहा, उससे उल्टा हो जा रहा है। 2022 में बात करें तो चीन की आर्थिक वृद्धि दर जो है केवल 3% रही है, सिर्फ 3%, याद रखिएगा, जो 4 दशकों से आपका सबसे कम थी। आगे बताया जा रहा है, यानी सोच लीजिए कि यानी आपका कितना हो गया, 40 सालों में सबसे कम है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि चीन के लिए जो है अब वह दौर बीत गया जब वह
वह साल दर साल 7 से 10% तक जो है वो वृद्धि की हासिल करने में सफल रहा था। अनुमान है कि चीन की आर्थिक जो वृद्धि 2030 तक जो केवल 3% और 2040 तक जो आपका 2% रह जाएगी, जबकि अब से जो है 2050 तक जो है मिलाकर के विकास दर और औसतन जो है 2 से आपका 3% के दायरे में रहेगी। जिनपिंग की गलत नीतियों के चलते आर्थिक जो है वो सुस्ती के अलावा चीन की जो है वो वृद्धि होती जनसंख्या भी जो है इसके लिए आपका एक चिंताजनक पहलू है। चीन की जन्म दर जो है गिर कर के 1.28 हो गई है, जो बुढ़ापे की व्यापक समस्या से जूझ रहे जापान से भी कम है। इसके जो है वो आपका अलावा बताया जा रहा है कि पश्चिमी आपका देशों द्वारा जो है चीन में जो है निवेश घटाने के संकेत भी यही दर्शाते हैं कि आने वाला दशकों में चीन का विकास दर पर जो है धीरे धीरे विराम लगता जाएगा। ठीक है, चीन के आवास बाजार में गंभीर जो है वो मंदी, युवा बेरोजगारी में बढ़ोतरी और प्रांतीय सरकारों के जो है वो अत्यधिक जो है कर्ज जैसी आपके समस्याओं को चीन की जो है केंद्रीय सरकार सुलझा नहीं पा रही है। ठीक है, इस नीतिगत अक्षमता को हल करने के लिए जो बीजिंग के हाथ में कोई आपका जादुई छड़ी भी नहीं है। ऐसे में जिनपिंग जैसे आपका निरंकुश जो है वो शासक विदेश नीति के मोर्चे पर क्या करेंगे। ठीक है, ये भी सोचने वाली बात है। अगर चीन की बात करें तो आपका आर्थिक तौर पे जो है कमज़ोर होता जाएगा, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शी जिनपिंग की जो है नरमी का रुख अपना कर के बुद्धिमानी दिखाएंगे, या फिर सत्ता में आजीवन बने रहने की लालसा और अहंकार के चलते वह और अधिक आपको विस्तारवादी और सैन्यवादी चेहरा दिखाएंगे। इस संदर्भ में जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ी रोचक टिप्पणी की है कि उन्होंने कहा है कि जब बुरे लोगों को समस्या होती तो वे बुरे काम करते हैं। शी जिनपिंग के चरित्र और मानसिकता से यही आपका स्वाभाविक लगता है कि वह जो है आर्थिक विफलता की भरपाई विदेशी नीति में जो है वो दुस्साहस से करेंगे, ताकि चीन की जो असंतुष्ट जनता को राष्ट्रवादी पुनर्जागरण के स्वप्न के जरिए काबू में रखा जाए। ठीक है, तो यहाँ राइटर यही बताना चाहते हैं। आगे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि ताइवान हो, जापान हो, दक्षिण चीन सागरीय देशों और आपका भारत के विरुद्ध जो है चीन की आपकी मोर्चाबंदी आने वाले समय में और ख़तरनाक हो सकती है। वह आपका भारत से संबंध सुधारने का इच्छुक नहीं है। इसलिए जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से यह कहा है कि आपका चीन के साथ आपका रिश्ते असामान्य हैं और आर्थिक तरक्की के आधार पर जो आपका देश पड़ोसियों पर नियंत्रण जमाने की कोशिश करता था, वह अब ताकत में आती कमी के नशे में उन्मुक्त हाथी की तरह जो है वो हिंसक व्यवहार कर सकता है। चीन की कमजोरी जो है वो कमज़ोर होती है आपका अर्थव्यवस्था के कारण जो है विरोधियों पर जो है हमले की गुंजाइश और अवसर धीरे धीरे घटते जाएंगे। क्योंकि इधर आपका भारत भी जो है तेज़ी से आपका प्रगति करते हुए चीन के साथ जो है शक्ति संतुलन को पाट रहा है। इसलिए भारत पर नियंत्रण की मंशा जिनपिंग जैसे आपका निरंकुश शासन कि आपका मन में जो है स्वाभाविक ही आपका होगी। इसलिए जो है भारत को चीन की आर्थिक कमजोरी के रुझान पर पौनी नज़र रखनी पड़ेगी। इसके साथ ही राइटर बता रहे हैं कि प्रत्येक मोर्चे पे खुद को सशक्त रखना होगा। चीन के आपके रवैये से जो है पीड़ित भारत जो है वो सहित अन्य देशों को यह आपका मान करके रणनीति बनानी होगी कि जब भी आपका शी जिनपिंग सत्ता में है तब तक जो है सीमाओं पर टकराव और आपका भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ती जाएगी। चीन की जो है वह आपका आर्थिक मंदी दीर्घकालिक आपका दृष्टिकोण से वैश्विक संतुलन और भू ध्रुवीय आपका जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाने में सहायक आवश्यक है। आगे बता रहे हैं लेकिन इस गंतव्य तक जो है पहुंचने के राह में भारत और उसके जो है मित्र देशों को जो है अग्नि परीक्षा के जो है वो पड़ाव से भी आपका गुजरना होगा। लेखक जो है वो जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर में आपका प्रोफेसर है, उनके द्वारा। ठीक है, और डीन भी है। ठीक है, तो ये राइटर के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल था कि क्या क्या जो है स्पेशली देखिए इस आर्टिकल में हमने क्या देखा कि आपका जो जिस तरह से चाइना जो है वो घमंड दिखाता रहता है दूसरे कंट्री के साथ, चाहे उसके पड़ोसी हो चाहे इंडिया, तो ऑब्वियसली उसका जो शिकार रहा ही है। ठीक है, उसके अलावा पाकिस्तान में उसकी क्या हालत हो रही है तो आप देख ही रहे, सारे जो है वर्कर को जो है वो पाकिस्तानी लोग जो है वो
निशाना बना रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ का जो है आतंक भी जो है चाइना को अफेक्ट कर सकता है। उसके अलावा से 3% आपका विकास दर है, उसके बाद बताया जा रहा है कि 2% आपका विकास दर है। तो ये भी हमने जो देखा कि क्या क्या जो है, उसके अलावा जो उसका जो पॉपुलेशन है वो क्या होते जा रहा है, तो ओल्ड होते जा रहा है, बूढ़े लोग ज़्यादा की संख्या है, ठीक है। तो इसकी राइटर का कहना है कि इसकी स्थिति जो है वो आपका मानव जो है श्रम बल में जो है स्पेशली जापान से भी ज़्यादा खराब स्थिति में है, ठीक है। तो आपका जो है आपका चिनफिंग को जो है वो आपका क्या मतलब अपने जो है वो रूल को बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो हमेशा जो है सत्ता में नहीं रह सकते, तो बदलना ही पड़ेगा। तो ये हमने आर्टिकल को देखा जो आपके इम्पोर्टेंट इंडिया और चाइना, उसके अलावा जो है किस तरह से चाइना जो है वो स्पेशली जो है वो आपका नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। चाहे वो कोविड-19 हो या फिर उसके जो आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि में जो है कमी हो रही है, ठीक है। तो चलिए आगे अगले आर्टिकल को हम देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विनोद तावड़े जी के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है कि आपका निखरी भारत की नेतृत्व क्षमता, तो किस तरह से जो है वो आपका नेतृत्व जो है वो देखने को मिल रहा है कि भारत की बढ़ रही है। दिल्ली में आपका G20 की आपका ऐतिहासिक बैठक में दुनिया के 30 से ज़्यादा शक्तिशाली नेता मौजूद थे। इस सम्मेलन पे पूरी दुनिया की नज़र थी और उसका मुख्य कारण जो है रूस यूक्रेन युद्ध के चलते उत्तर आपका दक्षिण और पूर्व पश्चिम ध्रुवों के बीच तनाव का बढ़ना है। रूस यूक्रेन युद्ध समग्र विश्व की संरचना और भू राजनीतिक समीकरणों को जो है एक नया आकार दे रहा है। इस कारण जो दुनिया की निगाहें इस पर जो है टिकी थी कि आपका कड़वाहट दूर करके जो है भारत आम सहमति बनाने में कितना सफल हो पाता है। इसी जो है आधार पर यह आपका आकलन किया जाना चाहिए कि भारत में जो है भविष्य में विश्व आपका राजनीति को किस प्रकार दिशा देगा। आगे बताया जा रहा है कि भारत को इस सब में जो है अपार सफलता मिली है। इस बार जो है वो आपका भारत ने जो आपका G20 इतिहास में कुछ नई परंपराएं भी जोड़ी है। केवल राष्ट्र अध्यक्ष ही नहीं, सम्मेलन में एकत्रित होने वाले चर्चा करेंगे और आपका चर्चा करेंगे। भारत ने एक ऐसी औपचारिकता नहीं रखी, ठीक है जी। आपका 20 शिखर सम्मेलन से जो है पहले 60 से अधिक शहरों में 200 से अधिक बैठकें आयोजित की गई। उसके अलावा भारत की संपूर्ण आपका जो है अध्यक्षता सामूहिक और जो आपका सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वित किए गए, इसलिए भारत की अध्यक्षता एक आपका नया मील का पत्थर बन गई है। आगे राइटर बताना चाह रहा है कि G20 सम्मेलन की सफलता ने आपका भारत को दुनिया भर में यह यश दिलाया है कि इस सम्मेलन की बड़ी उपलब्धि अफ्रीकी संघ को जो है G20 की सदस्यता मिलना है। अफ्रीकी संघ को जो है G20 में शामिल करने की मांग काफ़ी पुरानी थी। यदि आप G20 की संरचना देखें तो यह आपका पश्चिमी देशों और अमेरिका के आधिपत्य वाला संगठन है। यदि हम यूरोपीय संघ की देखें तो आपका इसके कुल आपका जो है जनसंख्या 30 करोड़ भी नहीं है, लेकिन यूरोपीय देश अब सभी जो है प्रमुख संगठनों के सदस्य है। इसकी तुलना में अफ्रीकी संघ के सभी जो है देशों की कुल आपका जनसंख्या लगभग 100 आपका करोड़ है। इसके बावजूद केवल एक अफ्रीकी देश जो है वो दक्षिण अफ्रीका जो है वो G20 समूह का जो है सदस्य। इस बार जो है भारत ने अफ्रीकी आपका देशों के आपके सपने को साकार किया है और सही मायने में बात करें तो ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनी है, ठीक है भारत। उसके अलावा जो है वो आपका रूस G20 युद्ध ने रूस यूक्रेन आपका जो है युद्ध ने जो है रूस और अमेरिका तथा आपका उसके समर्थकों के बीच आपका काफ़ी तनाव पैदा कर दिए। इसलिए आपका सवाल उठ रहे थे कि क्या G20 सम्मेलन में परंपरागत रूप से घोषित किए जाने वाले समझौते की घोषणा हो पाएगी। यदि घोषणा हो तो कितने जो है देश इस पर जो है हस्ताक्षर करेंगे। घोषणा पत्र का ऐलान जो है आम आपका तौर पे 2 दिवसीय सम्मेलन के दूसरे दिन किया जाता है, लेकिन इस सम्मेलन के पहले दिन ही आपका प्रधानमंत्री मोदी ने सबको बता दिया कि दिल्ली घोषणा पत्र के मसौदे पे जो है सभी सदस्यों ने आपका सहमति व्यक्त कर दी है। यह आपका घोषणा पत्र 34 आपका जो है वो पेज का है और इसमें 83 प्रविष्ट है। इनमें से आपका 8 जो प्रविष्ट है रूस यूक्रेन युद्ध पर है। इसके बावजूद इसमें विरोध की स्वर नहीं है। इससे भारत की छवि एक देश ऐसे देश के रूप में सामने आई है जो सही मायने में सर्वसम्मति कायम कर सकता है और संतुलन बना सकता है। चूँकि भारत दिल्ली घोषणा पत्र पर जो है अमल होते हुए देखना चाहता है, इसलिए G20 की वर्चुअल बैठक की आपका तैयारी शुरू कर दी गई है। ऐसा पहली बार हो रहा है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि भारत अब पश्चिम एशिया और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के ड्रीम प्रोजेक्ट की घोषणा जो है
G20 आपका शिखर सम्मेलन की जो है बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो है वो आपका यूरोप, पश्चिम एशिया, भारत के साथ के बीच जो है जलमार्ग, रेलवे और सड़क के जरिए कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। यह परियोजना की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी साबित होगी। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो है समय और जो है यात्रा जो है वो खर्च की जो है बचत होगी और यूरोप, पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार का जो है वो यूरोप, पश्चिम एशिया के साथ भारत का व्यापार 40% बढ़ जाएगा। इससे भारत में भी आपका बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। रेलवे निर्माण परियोजना में भारत की विशेषज्ञता है, इसलिए जब पश्चिमी एशिया में ऐसे प्रोजेक्ट बनेंगे तो भारतीय इंजीनियरों समेत आपका कई लोगों को जो है काफ़ी रोजगार भी मिलेगा। इससे भारत को प्रमुख आपका निर्यातक आपका बनने में भी क्या होगा, तो आपका मदद मिलेगी। आगे बताया जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी की आपका आभासी मुद्रा ने आपका वैश्विक अर्थव्यवस्था के चुनौती खड़ी कर दी है। इस अनियमित आपका मुद्रा पर वैश्विक नियंत्रण और प्रबंधन की जो है उनकी भारत की मांग को जो है G20 शिखर सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जो है सभी अमीर देशों की अर्थव्यवस्था में प्रभावित होने के कारण गरीब और विकासशील देशों के लिए जो ऋण या फिर वित्तीय जो है सहायता प्राप्त करना मुश्किल हो गया है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि गरीब आपका देशों को आसान शर्तों पर आपका ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक तंत्र विकसित करने की भारत की जो है वो मांग को भी जो है इस सम्मेलन में आपका स्वीकार कर लिया गया है। इसके अलावा कर्ज संकट में फंसे आपका देशों को राहत देने की कोशिश करने की भारत की मांग भी जो है मान ली गई है। इसके साथ ही इस सम्मेलन में कार्बन उत्सर्जन और इसके जो है परिणाम स्वरूप होने वाले ग्लोबल वार्मिंग के जो भयावह संकट से निपटने के लिए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की आपका स्थापना करके ठोस कदम उठाया गया है। इसके प्रभाव में ऑटोमोबाइल क्षेत्र का जो है ताकतवर देश माना जाने वाला आपका जो है जर्मनी जो है इथेनॉल जैसे ईंधन के उपयोग में बहुत उपयोगी जो है वो बहुत सहयोगी नहीं बन पा रहा है। ठीक है, पृथ्वी का तापमान अगर बात करें तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए और उसके बाद विकसित देशों की ओर से जो है वो गरीब देशों को हरित औद्योगिक की आपको प्रौद्योगिकी जो है वो आपको उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आगे राइटर बता रहा है कि इस पर भी आपका सहमति बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण जो है समझौता इस सम्मेलन में हुआ है। कुछ मिलकर के आपको कुल मिलाकर के बात करें तो इस सम्मेलन के माध्यम से भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था और समाज के संदर्भ में जो है वो प्रमुख मुद्दे पर जो है मतभेदों को दूर करने के आपका सहमति जुटाने में जो है वो सफल रहा है। इससे भारत की जो है नेतृत्व क्षमता क्या हो रही है कि दुनिया के सामने आई है और इससे जो निकट भविष्य में अगर बात करें तो भारत को आर्थिक और व्यापारिक और अन्य क्षेत्रों में आपका जो है वो आपका अच्छा खासा लाभ मिलेगा। लेखक जो है वो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो उनके द्वारा आपका लिखा गया आर्टिकल मैंने आपको शेयर किया, जो अच्छे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो ये आपको मेन सेंसर राइटिंग में है कि किस तरह से जो आपका G20 जो है वो इम्पोर्टेंट है। इंडिया के अलावा जो इंडिया के ग्रोथ में भी इम्पोर्टेंट, उस तरह से इंडिया ने जो है वो G20 का जो कैसे होस्ट किया और कैसे जो है अपना नेतृत्व जो है प्रदान किया और भारत की कैसे जो है नेतृत्व करने की क्षमता में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमने देखा। चलिए दूसरे आर्टिकल को देखेंगे। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि देश को गौरवान्वित करती हैं बेटियां, तो यहाँ देखेंगे स्पेशली यहाँ पे एक आर्टिकल है क्या, तो भारतीय जो है महिला आपका क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीत करके इतिहास रच दिया है और चीन में आपका चल रहे एशियन गेम्स में पहली बार खेलने वाले उत्तरी जो है भारतीय टीम ने जो है फाइनल में श्रीलंका को आपका शिकस्त दे करके क्रिकेट प्रतिस्पर्धा में आपका पहला आपका स्वर्ण पदक जीत कर देश को गौरवान्वित किया है। इससे पहले आपका कॉमनवेल्थ गेम 2022 में आपका महिला क्रिकेट टीम ने जो है वो शानदार प्रदर्शन कर जो है वो रजत पदक अपने नाम किया था और भारतीय महिला जो है टीम एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ आपका गेम्स दोनों में पदक जीतने वाले जो है पहली टीम बन गई है। ठीक है, याद रखिएगा कॉमनवेल्थ और एशियन गेम दोनों में जीता है पदक। आगे राइटर के द्वारा बताया जा रहा है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम और उसके खिलाड़ियों के नाम ऐसे कई रिकॉर्ड दर्ज है जिन्हें जो भारतीय पुरुष टीम के दिग्गज खिलाड़ी सहित दुनिया के कई दिग्गज खिलाड़ी भी नहीं छू पाए हैं। मिताली राज को जो है अर्धशतक बनाने का जो स्पेशलिस्ट बल्लेबाज माना जाता है। मिताली जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है वो 10,000 रन बनाने वाली भारत की जो है और आपका पहली और दुनिया के जो है दूसरी महिला खिलाड़ी बन गई हैं।
आगे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि महिला क्रिकेट को जो है वो बढ़ावा देने के लिए जो है बीसीसीआई ने भी कई सराहनीय कदम उठाए हैं। अप्रैल 2021 में बीसीसीआई जो है कि आपका शीर्ष परिषद ने सैद्धांतिक रूप से फैसला किया कि अगर 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया जाता है तो उसकी जो है पुरुष और महिला दोनों टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। तब ऑस्ट्रेलिया दौरे पे को लेकर के भी जो बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया था। इसके तहत जो है इतिहास में पहली बार भारतीय क्रिकेट आपका टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिंक बॉल से आपका डे नाइट मैच खेला था। इसके आपका जो है बाद बीसीसीआई ने आपका 2022 में लैंगिक समानता की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय लिया। बोर्ड ने पे इक्विटी पॉलिसी लागू करते हुए महिला और पुरुष टीम के आपके बीच जो है वो आपका फीस के भेदभाव को जो है वो आपका ख़त्म करते हुए महिला और आपका क्रिकेट टीम को भी जो है पुरुष टीम के समान आपका मैच फीस देने को कहा था। ठीक है, वहीं आपका इस साल मार्च में महिला आईपीएल की जो है शुरुआत की गई। ठीक है, पहली डब्ल्यूपीएल जो था याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका भारत में जो है वो आपका महिला क्रिकेट की शुरुआत 1973 में उस समय हुई थी जब भारतीय महिला क्रिकेट संघ की स्थापना हुई थी। भारतीय महिला क्रिकेट ने अपना पहला मैच 1976 में वेस्ट इंडीज के आपके खिलाफ खेला था। सोचिए कितना साल पहले हुआ, लेकिन अभी भी उतना पहचान नहीं मिला, लेकिन अभी बहुत सारे लोग समझने लगे। भारतीय महिला क्रिकेट संघ को जो है वो 2006 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने विलय कर लिया है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो देश की बेटियों को जब भी मौका मिला है तो उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से भारत को गौरवान्वित किया है। वह पुरुष टीम से आपका किसी भी लिहाज से कम नहीं है। T20 आपका वनडे आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद जो है भारतीय आपका महिला टीम ने आपका एशियन गेम्स में जीतने के बाद अब जो है क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने के लिए बल जो है मिलेगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा इससे जो दक्षिण एशिया में ओलंपिक की देखने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। और लेखिका जो है वो स्पेशली स्वतंत्र आपका टिप्पणीकार है, तो बहुत अच्छे पॉइंट इन्होंने लिखा है, मैं इनको थैंक यू बोलती हूँ। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं आर्टिकल को। आर्टिकल में आपको बताया जा रहा है संजय वर्मा जी के द्वारा ये लिखा हुआ आर्टिकल है। टीवी समाचार चैनलों पे बहस का जो स्तर है तो किस तरह से आपका लिमिट में बोलना चाहिए या किस तरह से आपको मीडिया कर्मियों को भी छूट देनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल है तो देख लेते हैं। मीडिया जो है हमारा चौथा स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, मीडिया संस्थानों में काम करने वाले पत्रकार जैसा कि अपेक्षित है कि आमजनों की तुलना से अधिक जो है प्रशिक्षित, सुशिक्षित और कई मामलों में ज़्यादा जो समझदार माने जाते हैं। इस समझदारी का एक पहलू यह है कि वे हर गंभीर अगंभीर मुद्दे पर चर्चा चलाने और अपनी राय रखने के हकदार माने जाते हैं। इसी मीडिया का एक अंग है टीवी समाचार चैनल, जिन पर जो है वो चलाई जाने वाले चर्चाएं, बहस और डिबेट्स को लेकर के जो है विभिन्न राजनीतिक दलों से आपका लेकर के न्यायालय तक यह टिप्पणी करने लगे हैं कि ऐसी बहसें और उन्हें जो प्रस्तुत करने वाले प्रस्तोताओं यानी आपका एंकर्स पर कुछ तो अंकुश होना ही चाहिए। ठीक है, वस्तुतः हाल ही में देश के अनेक प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दलों के आपका गठबंधन INDIA ने अपनी ओर से आपका टीवी न्यूज़ चैनलों के 14 एंकर्स पे पाबंदी लगा दी। यानी इस गठबंधन ने आपका इन टीवी न्यूज़ एंकर्स के बहस संबंधी कार्यक्रम में अपने प्रवक्ता आदि को भेजना जो है बंद कर दिया है। ठीक है, इस मामले पर जो है वो मचा हंगामा थमता कि इससे पहले ही उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उसकी मंशा है कि टीवी न्यूज़ चैनलों की निगरानी का स्वनियामक तंत्र और सख्त बनाया जाए ताकि एंकर्स की मनमानी पे अंकुश लगे। आगे बताया जा रहा है कि न्यायालय ने न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA, ठीक है, NBDA को जो है इस मामले में नए दिशा निर्देश के साथ आने के लिए आपका 4 सप्ताह का समय दिया है। ठीक है, अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है। उल्लेखनीय है कि इससे जो पहले आपका NBDA ने आचार संहिता का जो सख्ती से पालन करने और सुधार के कदम उठाने का वादा किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि मामला जो है वो हाथ से निकल गया है। ठीक है, जिस कारण अदालत को टीवी डिबेट के विचलन पर गंभीर विचार विमर्श करने की जो सलाह देनी पड़ी है। आज भी चिंता न्यायपालिका को जो है आम जो है विमर्श इस मुद्दे को लेकर बीते कुछ वर्षों में चर्चा और यह मांग उठती
रही है कि कोई है जो आपका खास तौर पे बेलगाम होते जा रहे टीवी एंकर्स का अंकुश रख सके। तमाम टीवी न्यूज़ आपका चैनल यह दावा करते हैं कि न केवल समाचारों को ब्रीफ करने के मामले में वे तेज हैं, बल्कि जो है उनके नामी गिरामी एंकर भी जो है वो कार्यक्रमों और बहसों का सही ढंग से संचालन करते हैं। हालांकि चलती आपका जो है बहस की आपके बीच इन्हीं में से एक एंकर की उपस्थिति में वक्ताओं और राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं के बीच जो है गर्मा गर्मी के मनचाहे दृश्य अक्सर उपस्थित होते रहे हैं। कभी इन एंकर से पर आरोप लगता है कि ज़्यादा टीआरपी यानी टीवी रेटिंग हासिल करने के लिए बहस को कबूतर लड़ंत बनाने के लिए भी ऐसा माहौल बना देते। बिल्कुल देखिएगा कितना मतलब ऐसा लगता है ना कि ये मतलब डिबेट कम हो रहा है, दो पार्टी के बीच में आपका टीवी पे ही युद्ध करा देंगे कि या तो सेट पर मौजूद वक्ताओं में कहा सुनी तक की नौबत आ जाती है, या फिर जो है स्वयं एंकर के आक्रामक होते हुए ऐसे टेढ़े सवाल पूछ बैठते हैं कि स्टूडियो में जो है उपस्थित दर्शकों से लेकर बाहर मौजूद जो है वो दर्शक तक का पारा चढ़ जाता है। जब ऐसा होता है तो टीवी रेटिंग पे नज़र रखने वाले तालियां पीट रहे होते हैं। बाद में जो है मामला यह अदालत और एनबीडीए के पास पहुंचता है तो टीवी न्यूज़ चैनलों को आत्मनिरीक्षण करने और एंकर्स को के खिलाफ सुधारात्मक कार्रवाई करने की ताकीद के साथ उसे जो है निपटा दिया जाता है। इस शास्त्रार्थ की पुरातन परंपरा टीवी की जो है खबरों के प्रस्तुताओं और बहस संचालकों पर यह आपका आरोप भी है कि कई जो है बार वे पत्रकारीय दायित्व से ऊपर उठ करके जो है खुद आपका न्यायाधीश की भूमिका में आ जाते हैं और जजमेंटल होते हुए निष्कर्ष सुना देते हैं। ठीक है, दावा किया गया है कि कोई साक्ष्य नहीं होने पर भी जो कुछ संगठनों टीवी एंकर्स ने चालाक और गैंग की संज्ञा दी है। ठीक है, यह भी आपका दर्ज कराने का दावा किया गया है कि ऐसी कार्यक्रम को निष्पक्षता का घोर अभाव था और एंकर ने संगठन विशेष एवं आपका व्यक्ति पर कीचड़ उठाने की जिद में पत्रकारिता के स्वस्थ मानकों को जो ताक पर रख दिया था। ठीक है, ऐसे कार्यक्रम को कह कर के आलोचना हुई है कि एंकर के ऐसे पूर्व निर्धारित जजमेंट को समाचार या मुद्दे का विश्लेषण नहीं माना जा सकता, चूँकि आपको बताया जा रहा है ऐसी सामग्री टीवी पर प्रसारित होने के बाद क्या होता है कि इंटरनेट मीडिया के आपका विविध मंचों पर भी आपका उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए समाचार चैनलों की वेबसाइट के अलावा यूट्यूब और फेसबुक आदि में से भी उसे जो हटाने की मांग की जाती है। चर्चा और बहस के पुरातन संदर्भों को देखें तो इस आपका जो है पवित्र कार्य को किसी विषय या विवाद को लेकर दो या दो से अधिक विद्वानों के बीच जो है वह चर्चा और शास्त्रार्थ की कोटि में रखा जा सकता है। प्राचीन समय में तो ये हमारे देश में दार्शनिक और धार्मिक मसलों पे गूढ़ आपका विषय के वास्तविक अर्थ को लेकर के जो लंबी चर्चाएं होती थी और परोपकार एवं धर्म के उद्देश्य से सत्य असत के निर्णय होते थे। ऋषि याज्ञवल्क्य के गार्गी के आपका मध्य और आपका आदि शंकराचार्य का मंडन मिश्र एवं उनकी पत्नी भारती से आपका शास्त्रार्थ ये सारे उदाहरण बताते हैं कि भारत भूमि पर बहस की एक अति पुरातन परंपरा कायम रही है। अक्सर शास्त्रार्थ को जो है 3 परंपराओं का उल्लेख भी मिलता है। इनमें जो मिथिला, काशी और दक्षिणात्य परंपरा की सर्वाधिक आपका प्रचलित माना जाता है। हालांकि ऐसे दावा भी प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं कि एक समाज समुदाय को नीचा दिखाने और स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ साबित करने के लिए भी ऐसे शास्त्रार्थ का आयोजन होता था। परंतु यहाँ सवाल यह है कि आज के टीवी न्यूज चैनल आखिर किसे नीचा दिखाना चाहते हैं और क्यों? यह दावा बार बार करते हैं कि कहाँ पड़े हैं चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। ठीक है, बहस की कोई सीमा हो। ठीक है, यहाँ लिमिट से बोलिए। एक राइटर बताया जा रहा है कि एक लोकतांत्रिक देश और अभिव्यक्ति की आज़ादी के तर्क के माहौल से में जो है वो इसका अनुमान लगाना अक्सर मुश्किल होता है कि किसी बहस की सीमाएं क्या होनी चाहिए। आज जो है समस्या यह है कि टीवी पर होने वाली आपकी बहसें केवल टीवी और उन चंद लोगों के समूह तक सीमित नहीं रहती है जो पक्ष और विपक्ष में सारगर्भित और ठोस विवेचना कर सके, बल्कि जो है इंटरनेट मीडिया के जो है वर्तमान युग में टीवी की बहस देखने सुनने वाले लोगों पर जो है अपने ढंग से निष्कर्ष निकालने और संख्या बल के आधार पर अपने मत के पक्ष में जो है हवा बनाने का मौका मिल गया है। ऐसे में जो है वो स्थिति यह बनती है कि टीवी की आपका बहस के दर्शक जब इंटरनेट मीडिया पे अपने गुस्से का
इजहार करते हैं तो वहाँ उसकी भाषा का संयम भी टूट जाता है। ठीक है, गंभीर यह है कि इंटरनेट मीडिया पे जो है प्रकट होने वाली यह आक्रोश जो है भाषा की अभद्रता और हिंसा की प्रतिध्वनि जो है टीवी चैनलों की स्टूडियो तक पहुंचती है और कार्यक्रम संचालकों, प्रस्तुताओं और टीआरपी बटोरने के लिए और आपका प्रेरित करती है। विडम्बना यह है कि टीवी की बहस के दौरान जो है देश समाज में पैदा हुए आक्रोश की शांत करने के बजाय पेट्रोल डालकर उसे भड़का दिया जाता है। और स्पष्ट है कि अगर टीवी न्यूज़ चैनल किसी बहस को प्रायोजित नाटक के बजाय एक मुद्दे के गंभीर विवेचना के तौर पर प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे तो आपका पैनल जो है वो चर्चाओं को सकारात्मक और सार्थक संवाद की जो दिशा में मोड़ा जा सकता है। साथ ही आधारहीन और प्रमाणहीन दावे करने से आगे पहले अगर सत्य को परखा जाएगा तो टीवी की बहस के नाम पर होने वाले हुड़दंग को जो है काबू में किया जा सकता है। राइटर आगे बताना चाहते हैं कि यह आशा करना जो है वो बेमानी नहीं है कि टीवी के एंकर किसी मामले में कीचड़ उछालने के बजाय अच्छे कंटेंट और भाषा और भावभंगिमा की शालीनता बरतेंगे तो टीवी की बहस को विश्वसनीय जो है वो आपका बनाना ज़्यादा आसान होगा। सवाल यह है राइटर का कि टीआरपी की होड़ में फंसे कुछ टीवी न्यूज़ चैनलों को यह नज़र नहीं आ रहा है कि देश में आपका दर्शकों का एक बड़ा वर्ग खबरों और सार्थक है जो बहसों के मामले में टीवी से आपका छिटक गया है। यहाँ तक कि कुछ टीवी जो है पत्रकार स्वयं भी टीवी का माइक कैमरा छोड़कर यूट्यूब जैसे आपका स्वतंत्र माध्यम को जो है और मुड़ गए हैं। यहाँ वे जो है पूरी स्वतंत्रता से अपने मन की बात कह सकते हैं और आपका टीवी के ज़माने से उनके साथ रहे दर्शक वहां उन्हें सराह रहे हैं। इतना ही नहीं, टीवी की तुलना में समाचार पत्र अब जो है अधिक प्रासंगिक हो चले हैं और अब भड़काऊ शैली वाली विमर्श और जो है वो खबरों का बवंडर खड़े रहने के बजाय तटस्थ और निर्भीक पत्रकारिता के मापदंडों का जो है अक्षर आपका पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये राइटर के द्वारा हमने देखा कि किस तरह से है आपका टीवी चैनल पे जो डिबेट होते हैं तो क्या क्या समस्याएं हैं, किस तरह से जो है वो आपका जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जो है राय को रखा है। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमने यहाँ पे शेयर किया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड भी है और टीवी चैनल के बहस से आपका जो है वो भी। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि विमर्श के नाम पे बेतुकी बातें होती है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे राइटर का बताना है कि यह आपका मानव स्वभाव है कि लोगों को वहाँ जहाँ भीड़ या हंगामा नज़र आता है तो शोर सुनाई देता है। ठीक है, उनके पैर स्वतः ही उस ओर खड़े हो जाते हैं पड़ते हैं। ठीक है, मोहल्ले में हो रही लड़ाई कैसे ख़त्म हो इसकी जो है फिक्र करने के बजाय लोग मारपीट के नज़ारे का आनंद उठाने में ज़्यादा जो है दिलचस्पी आपका लेते हैं। टीवी न्यूज़ के चैनल को यह आपका नुस्खा लंबे समय पहले हाथ लग गया था, इसलिए ख़ास तौर पे जो है वे प्राइवेट आपका न्यूज़ चैनलों पर आयोजित कोई बहस में आपका आमंत्रित विशेषज्ञों को न्यूज़ एंकर का एक निर्धारित एजेंडे के तहत जो विषय वमन के लिए जो उकसाने का आपका कहा जाता है। यही सही है कि टीवी चैनलों की भरपार में हर एक को जो है यह चिंता सताने लगी है कि किसी अन्य टीवी चैनल पर हो रहे आपका जोरदार बहस के कारण उनकी जो है खास दर्शक वर्ग उनसे आपका छिटक न जाए। ऐसे में एंकर मामले को जो इतना बढ़ा चढ़ा करके और गर्मा गर्म शब्दों का मुलम्मा चढ़ाकर इस तरह जो प्रस्तुत करते हैं कि राय भी पहाड़ नज़र आने लगती है। ठीक है, आगे राइटर बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो है स्पेशली बात करें ऐसे ही एक मामले का उदाहरण देते हुए 2 वर्ष पूर्व जो है नवंबर 2021 में जो है दिल्ली और आसपास के शहरों में फैले वायु प्रदूषण से आपका निपटने के उपायों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में हुई आपका सुनवाई के दौरान जो है वो आपका एन.वी. रमन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि टेलीविज़न पे होने वाली डिबेट से बहसों से आपका कुछ हासिल नहीं होता है, उल्टे इनसे जो है वो ज़्यादा आपका जो है प्रदूषण होता है। टीवी की ऐसी बहसों को देख करके जो है 5 सितारा होटलों के वातानुकूलित कमरे में जो है बैठे लोग पराली और पटाखे जलाने को लेकर के तीखे बयान देते रहते हैं। इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। ऐसे लोग जो है वो बिना कोई उपाय के संस्थाओं का आलोचना करते हैं जिनसे जो है नकारात्मकता बढ़ती है और ज़मीन पर जो है वो काम कर रहे लोग एवं संस्थाएं जो है तो उत्साहित होती है। इसलिए समय आ गया है कि इस दिशा में कुछ ठोस जो है प्रयास किए जाएं ताकि टीवी एंकर्स के स्तर को सुधारा जा सके। और ये संजय वर्मा जी के द्वारा आर्टिकल मैंने शेयर किया। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो था मैंने आपको शेयर किया। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा।
ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, खुद का ख्याल रखें और फिर हम लोग मिलेंगे कल। तब तक के लिए अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़िए और अपने मेंस आंसर राइटिंग को जो है अच्छा कर लीजिए, ठीक है ना। तो टेक केयर।